इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चाबहार पत्तन की महत्ता और त्रिपक्षीय बैठक। क्योंकि यह टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है तो इसलिए यह आपके जीएस पेपर 2 में कवर होगा। तो चलिए जल्दी से डायमेंशंस देख लेते हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आज की। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, उसके बाद भारत और ईरान के संबंधों को जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि चाबहार पत्तन कहाँ है, क्या इसकी महत्ता है, उसके बाद भारत और उज्बेकिस्तान के जो हालिया समझौते हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर उससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में, जिसमें चाबहार पत्तन के इस्तेमाल को लेकर जो है चर्चा हुई है, संयुक्त इस्तेमाल को लेकर, यानी कि उसको एक साथ मिलकर उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पे चर्चा हुई है। और इस पोर्ट के इस्तेमाल से उज्बेकिस्तान को व्यापारिक फायदा होगा। कैसे? क्योंकि उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, डबल लैंडलॉक्ड देश है, और चाबहार पत्तन का अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको व्यापारिक रूप से जो है बहुत फायदे हो सकते हैं। मध्य एशियाई देश यानी कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी इस पत्तन में रुचि दिखाई है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं हम। यहां पर चाबहार है, ये हमारा इंडिया है, और यहीं पर ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, और ये रहा ईरान। अब जान लेते हैं भारत और ईरान के संबंधों के बारे में। भारत और ईरान के संबंध काफी अच्छे, बेहतर रहे हैं काफी समय से। 1947 तक ये दोनों देश आपस में सीमा साझा करते थे और इसमें काफी समानताएं भी देखी गई हैं। उसके बाद 1950 में इनके बीच में कूटनीतिक संबंध भी स्थापित हुए थे। अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2018-19 के मुकाबले 23.8% जो है इनमें द्विपक्षीय व्यापार जो है काफी ज्यादा देखा गया, जो कि लगभग 17.03 बिलियन डॉलर रहा। उसके बाद ईरान से जो निर्यात हुआ वो करीब 3.5 बिलियन डॉलर था, और वहीं ईरान से जो आयात हुआ वो था 13.5 बिलियन डॉलर। अब भारत द्वारा ईरान को भारत द्वारा ईरान को जो निर्यात की जाती हैं चीजें वो है चावल, चाय, लौह एवं इस्पात, जैविक रसायन, दवाएं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी आदि। और ईरान द्वारा भारत को जो निर्यात किया जाता है वो है पेट्रोलियम और उससे जुड़े उत्पाद। चाबहार पत्तन की बात करें, और यहां पर है ये चाबहार जो पत्तन है ओमान की खाड़ी और अरब सागर से यह जुड़ा हुआ है, और यहां पाकिस्तान की सीमा के पास यहां पर ग्वादर पोर्ट है जहां पर चीन की सेना तैनात है। 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसको हम चाबहार एग्रीमेंट कहते हैं। उस पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और 2017 में उसका उद्घाटन किया गया था। यह एग्रीमेंट व्यापारिक और रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक यहां पर जो ग्वादर पोर्ट जो पश्चिम में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, वो 70 किलोमीटर के करीब अवस्थित है। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां जरान से लेकर यहां डेलाराम तक, यहां पर भारत सरकार द्वारा 100 मिलियन डॉलर का जो है निवेश किया गया है। इसके बाद एक समझौते के तहत जरान से लेकर पोर्ट तक एक सड़क बनाने के ऊपर भी सहमति जताई गई थी। उसके बाद इसके चलते यह पोर्ट मध्य एशियाई देशों को समुद्री मार्ग तक पहुंच देगा। अब बात करते हैं भारत उज्बेकिस्तान हालिया समझौते के बारे में। अभी हाल ही में एक जो है सम्मेलन हुआ है, वर्चुअल समिट जिसको हम कहते हैं, और यह जो है एक वर्चुअल सम्मेलन जो संपन्न हुआ है वो प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शाफकत मिर्जियोयेव के बीच में हुआ है। और इसमें बहुत सारे तरह के समझौते हुए, जिसमें सौर ऊर्जा से रिलेटेड भी समझौते थे, उसके बाद डिजिटल प्रौद्योगिकी से रिलेटेड थे, और इसके अलावा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं भी इसमें शामिल थी।
तो इसमें जो है पूरा एक समझौते, काफी सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी, पर उसमें से एक जो आतंकवाद से निपटने का भी जो है इन पे इसके तहत समझौता था। उज्बेकिस्तान में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा उसको लोन दिया गया है एक तरह से, उज्बेकिस्तान को कितने का, $448 मिलियन का भारत सरकार उसको लोन देगी, और जिसे वो अपनी विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क बनाने के लिए यूज करेगा या फिर और चीजों में वो यूज करेंगे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था और विकसित हो सके। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर भी सहमति इसमें जताई गई है। उज्बेकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी हेतु समर्थन की पुष्टि की गई है। अब जान लेते हैं इनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। ईरान और अमेरिका के बीच में काफी समय से तनाव चल रहा है, जिसके चलते भारत इन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों पर कैसे फोकस करे, यह भारत के लिए बहुत बड़ी दुविधा है, जिसके चलते इन दोनों देशों के संबंधों पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद अमेरिका द्वारा 2019 में ईरान पर प्रतिबंध के कारण तेल आवश्यकताओं की पूर्ति में भी समस्या हो रही है, क्योंकि भारत को ईरान द्वारा ऑयल इंपोर्ट जो है वो कम करना पड़ा, जिसके चलते ईरान की चीन के प्रति निकटता, ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें चीन भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और ये है आगे और भी इसमें टेंशन का माहौल क्रिएट कर सकता है। उसके बाद ग्वादर पोर्ट पर चीनी सेना की मौजूदगी, जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर चीनी सेना बहुत अधिक मात्रा में जो है वहां पे मौजूद है, तो ये भी एक फैक्टर बन सकता है कि आगे और भी टेंशन क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आतंकवाद के गढ़ माने जाते हैं, ईरान और अफगानिस्तान आतंकवाद के गढ़ माने जाते हैं, तो यहां पर उसको लेकर भी जो है इस चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो। सबसे पहले है कूटनीतिक स्तर पर संतुलन, यानी कि भारत को जो है एक बैलेंस बनाना होगा कूटनीतिक स्तर पर, ताकि इस प्रॉब्लम को जो है जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। उसके बाद अमेरिका में नई सरकार का इंतजार जो है, अमेरिका में अभी जनवरी तक जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उसके बाद जो बिडेन की सरकार आ जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उसके मुताबिक ईरान से जो ऑयल का इंपोर्ट होता है वो अभी फिलहाल स्थगित है। इसके अलावा तेल आयात के लिए भी भारत को दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। उसके अलावा मध्य एशियाई देशों को आकर्षित करना होगा भारत को, ताकि चाबहार पोर्ट का भी विकास हो सके और कनेक्टिविटी भी बढ़ सके। चाबहार जाहेदान रेलवे लिंक में भारत को भी जो है भूमिका को नए सिरे से उसको जो है देखना होगा। इसके बाद ईरान के फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट पर भी जो है दोबारा से विचार करने की जरूरत है, ताकि तेल आयात के संबंधों में फिर से सुधार किया जा सके। तो अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। यहाँ पे आपको युग्म दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही है, सही सुमेलित है। एक तरफ देश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ संबंध सामुद्रिक क्षेत्र, यमन के साथ अदन की खाड़ी, ओमान के साथ लाल सागर, इराक के साथ कैस्पियन सागर, ईरान के साथ कैस्पियन सागर, सऊदी अरब के साथ अकाबा की खाड़ी, तो ये आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए ऑप्शन है 1, 4 और 5, बी है 2, 3 और 4, सी है 3, 4 और 5, और डी है 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।